यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन जारी। यूनिवर्सिटी की वीसी पर जातिवादी कमेंट्स करने का आरोप है। छात्रों ने वीसी का पुतला जलाया। जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई है। जेएनयू के एक छात्र ने कहा, वीसी के आदेश पर पुलिस ने बंद किए थे गेट, प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटा गया। दिल्ली में छात्र संगठन आईसा का विरोध प्रदर्शन। जेएनयू के छात्रों को 16 घंटे से अधिक हिरासत में रखने, वीसी की दलितों पर टिप्पणी का विरोध। देश भर के छात्र संगठनों से भी प्रदर्शन की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान और गुजरात दौरा। अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की देंगे सौगात। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अजमेर दौरे के विरोध में कई संगठनों का प्रदर्शन। यूजीसी नियमों के विरोध में करनी सेना का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस और किसान संगठनों ने भी की प्रदर्शन की घोषणा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए अजमेर पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी। शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर के संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पंजाब दौरा। बरनाला में भारत अमेरिका ट्रेड डील और मनरेगा कानून खत्म करने के विरोध में रैली। राहुल गांधी करेंगे जनता को संबोधित। यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक। आज लखनऊ में होगी मीटिंग। अरुण भारती और शांभवी चौधरी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी में ब्राह्मण राजनीति के बीच में आज लखनऊ में प्रबुद्ध समागम। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कर रही है आयोजन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 बजे से कार्यक्रम होगा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। कुरुक्षेत्र में होगी विचार गोष्ठी। हरियाणा के शिक्षाविद, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और न्यायाधीश होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कल से शुरू होगी। राज्य भर में कुल 9 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। कल कूच बिहार से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। एसआईआर के बाद आज प्रकाशित होगी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची। 3 अलग अलग श्रेणियों में नाम। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये अंतिम मतदाता सूची नहीं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला। आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पेशी होगी। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। राजस्थान, दिल्ली, एमपी से 3 गिरफ्तारी। भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। सीबीआई मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। चार्जशीट पर उठाई सवाल। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट में पाई गई कई खामियां। आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश नहीं थी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेताओं के आरोप मुक्त होने से सीबीआई को लगा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट के फैसले पर भावुक हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। मीडिया से बात करते हुए आंसू छलके, कहा, मैं कट्टर ईमानदार। कोर्ट से केजरीवाल समेत 23 लोगों के आरोप मुक्त होने पर बीजेपी ने कहा, आरोप लगाना केजरीवाल की पुरानी आदत है। निचली अदालत ने दिया है ये फैसला। अरविंद केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा, गुजरात और पंजाब में चुनाव की वजह से मिली राहत। बीजेपी हर चुनाव से पहले यही करती है। केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर बोले अखिलेश यादव, लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। फैसले के बाद ईमानदार लोग ले सकते हैं आशा भरी सांस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, संवैधानिक संस्थाओं का अपने हित में उपयोग करती है बीजेपी। विपक्ष के नेताओं पर गलत मुकदमे लगाए जाते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में उन पर भी लगाए गए झूठे आरोप। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आरोप मुक्त होने पर बोली महबूबा मुफ्ती, जांच एजेंसियों की ज्यादती आई सामने। सत्ता के गलत इस्तेमाल और संस्थाओं को हथियार बनाने से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज की। राहुल गांधी ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समीकरणों पर हुई विस्तृत चर्चा। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाबुल सुप्रियो, सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मलिक को दिया गया टिकट। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को भी बनाया गया उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर उठाए सवाल। कहा, घोटाले में साथ देने वाले अधिकारी को मिला है ये इनाम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया मुसलमानों को डराने का मुद्दा। कहा, कई राज्यों में नाम पूछकर मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान डरेगा नहीं।
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और संस्कृत की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है बीजेपी। देहरादून एक्सप्रेसवे पर मुस्लिम विरोधी नारे, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मानी नारे लिखने की बात, जिहादियों को सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित करने की मांग की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई, अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने राज्य सरकार के इशारे पर फंसाने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी पर रोक पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, झूठा बनाया गया मुकदमा, हमेशा रही न्याय की उम्मीद, आश्रम में कभी नहीं रहे बटुक। अविमुक्तेश्वरानंद पक्ष के वकील ने कहा, यौन शोषण का आरोप लगाने वाला एक छात्र बालिग, गुरुकुल में कभी नहीं की पढ़ाई, हरदोई के किसी स्कूल का नियमित छात्र है। कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य के वाराणसी मठ में खुशी का माहौल दिखाई दिया, महिलाओं ने किया गरबा, फैसले पर खुशी व्यक्त की, शिष्यों और भक्तों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शंकराचार्य के समर्थन में भोपाल में हवन, योगी सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया, शामिल लोगों ने कहा सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, एक्स पर पोस्ट किया शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पोस्टर, लिखा धर्म जीता अधर्म हारा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा 10-12 साल में जिसने भी बीजेपी सरकार के विरोध में आवाज उठाई है उस पर झूठे मुकदमे डालकर जेल में डालने की कोशिश की गई है। राजस्थान सरकार ने 3 शहरों का बदला नाम, माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामा अब कामवन के नाम से जाना जाएगा। आवास बोर्ड की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस, भूखंड का नियम विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया गया, कहा सिर्फ आवासीय गतिविधियों के लिए दी गई है जमीन। सेंट्रल जेल बक्सर में कैदी की मौत के बाद बवाल हो गया, लाइफ लाइन सड़क पर लोगों ने आगजनी और जाम लगा दिया, मृतक की मां, बहन और पत्नी का आरोप, पुलिस ने बेरहमी के साथ पीटा। 4000 किलो अदरक लहसुन का मिलावटी पेस्ट बरामद हुआ है, हैदराबाद के एक अवैध फैक्ट्री से बरामदगी हुई है, मकान में चल रही अवैध यूनिट पर पुलिस ने छापा मारा था। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बरामद किया मिल्क केक, खोया और बर्फी। गोरखपुर में भी फूड विभाग की छापेमारी, 15 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया, एक फैक्ट्री से 10 क्विंटल एक्सपायर्ड मिठाइयां नष्ट की गई। हापुड़ में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई, मावा और पनीर के सैंपल लिए डस्टबिन में फेंकी गई मिलावटी बर्फी। संत कबीरनगर में 90 किलोग्राम अफीम के हरे पौधों के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार, लोहरसन गांव में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ है, अवैध रूप से पैदा की जा रही थी यहां अफीम। दिल्ली में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी से जुड़ा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, डेडलाइन तय करने के नोटिफिकेशन को दी गई है चुनौती। आर्म्स डीलर संजय भंडारी संपत्ति जब्त करने की याचिका, रावज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ सीबीआई का मामला, आज रावज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले में लालू तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत अन्य हैं आरोपी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ा सीबीआई का मामला, रावज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सीबीआई ने चार्जशीट में आप नेता अमानतुल्लाह खान समेत अन्य लोगों को बनाए हुए आरोपी। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामला, कोर्ट ने 20 दिन बाद किया वाहन रिलीज, आरोपी शिवम मिश्रा को पहले ही मिल चुकी है जमानत। टीवी के संस्थापक जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पत्नी ने दायर की तलाक की याचिका, चंद्रशेखर पर एक अभिनेत्री के साथ अफेयर रखने का दावा है, मानसिक क्रूरता, उपेक्षा का आरोप लगाया गया। आगरा में 50,000 का नामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू हुआ ढेर, यूपीएसटीएफ, नोएडा, आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, पवन पर करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली में बुजुर्ग की मौत के मामले में उनके बेटे राहुल ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पुलिस ने थाने में उनके पिता को बुरी तरीके से पीटा, पूरे परिवार को सता रहा कि जान का खतरा। यूपी के मेरठ में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, हिरासत में लिए गए 2 व्यक्ति, कठोर धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। नवादा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, शादीशुदा युवक ने लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ बदमाश कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, चोरी के इल्जाम में पिटाई से नाराज था। मुरादाबाद में बेकरी मालिक की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में साले पर गोली मारने का आरोप लगा है, फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम
ऋतिक पर जानलेवा हमला, गला रेतने की कोशिश, पेट पर वार किया गया। सलीम की हालत बेहद चिंताजनक है। हैदराबाद की एक छात्रा की मौत, निजी संबंधों में तनाव की वजह से आत्महत्या की आशंका है। शादी को लेकर बढ़ गए थे मतभेद। बस्ती में ब्लैकमेलिंग से परेशान हिंदू महिला ने आत्महत्या की। आरोपी अली हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला के यौन शोषण का आरोप है। गोरखपुर में मामूली विवाद में अधिवक्ता की बेरहमी से पीटकर हत्या, भाई और पिता भी घायल हुए हैं। नाले में पानी की निकासी को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड की जांच जारी, शव की तलाश में जीपीआर मशीन से जमीन की स्कैनिंग की गई। एक्सप्रेसवे पर जमीन के नीचे शव होने की आशंका। गुरुग्राम में एक नेपाली मूल की युवती से गैंगरेप का मामला, ऑटो चालक और उसके साथियों पर आरोप है। दोस्त के घर से लौटते वक्त वारदात। छिंदवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक है। गुलाबरा जैन मंदिर के पास बाल बची मासूम बच्ची की जान। 4 खूंखार कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला बोल दिया था। जलगांव बाईपास हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे के बाद सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। 4-5 कारों का एक और एक्सीडेंट होने से हाईवे पर ट्रैफिक ठप है। लखनऊ में ट्रक ने स्कूटी सवार को दूर तक घसीटा, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। सरोजनी नगर क्षेत्र के किसान पथ की घटना है। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर कंटेनर से गिरी करीबन 40 टन लोहे की प्लेट, कार चालक की मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिया। वायु शक्ति एक्सरसाइज में दिखा सेना का फाइटर, ड्रोन शो का आयोजन किया गया। लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों की चमक के बाद हुआ ड्रोन शो। कान्हा की नगरी वृंदावन में आज खेली जाएगी फूलों की होली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होती है होली। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों पर बरसाए जाते हैं फूल।